और देखिए इस वक्त जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, इस वक्त आपके सामने तस्वीर है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की टैली पर जल्दी से नजर 164 के साथ बीजेपी लीड करती हुई, 63 पर कांग्रेस, 3 पर अन्य इस वक्त नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, जहां पर बड़ी योजनाएं और शिवराज सिंह चौहान अकेले दम पर लड़ते हुए नजर आए। हालांकि उनको बीजेपी की बड़ी लीडरशिप का, स्टार कैंपेनर्स का साथ जरूर मिलता हुआ नजर आया, लेकिन मध्य प्रदेश में सवाल अभी भी यही बड़ा है कि चेहरा कौन है, मुख्यमंत्री कौन होगा। बहरहाल इस पर फैसला विधायक लेने वाले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में जहां पर राज और रिवाज बदलने की बात लगातार की जा रही थी, वहां पर रिवाज कायम रहा है और राज बदला है। यानी कि अशोक गहलोत की सरकार जाती हुई नजर आ रही है और 69 पर अभी कांग्रेस बनी हुई है, बीजेपी 113 पर, अन्य 17 पर। और इसके साथ साथ तेलंगाना की स्थिति भी टैली में इस वक्त आपके सामने है। और अदिति, इसी को लेकर बात करते हुए उसके बाद से मैं आपके पास आऊंगी। यही सवाल जो ब्रेक पर जाने से पहले था कि कांग्रेस के लिए क्या यह स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है कि बहुत देर हो जाती है। अभी मैं कुछ दिन पहले खबर पढ़ रही थी, राहुल गांधी फिर विदेश जाने वाले हैं। हालांकि वो काम के लिए जा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन हर बार चुनावों के बाद राहुल गांधी का विदेश दौरा और चुनावों के नतीजे यही। देखिए, ये बात चाहे माने न माने, चुनाव में सक्सेस जो है ना, जीत, कितने राज्यों में आपकी जीत है, बहुत मायने रखती है। अब ऐसे में राहुल गांधी, पूर्णिमा ने उन्होंने मेहनत करी, इस बार भारत जोड़ो यात्रा को डिले किया। जब गुजरात के चुनाव थे तो उन्होंने कहा मैं तो भारत जोड़ो यात्रा करूंगा। अदिति, आपको रोकना होगा मुझे। केशव के पास इस वक्त चलेंगे, उनके साथ आके सिंह सर इस वक्त मौजूद है। केशव, ओवर टू यू। जी पूर्णिमा, देखिए इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह जी हैं। सर, 3 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी के पक्ष में जो मैंडेट आया है, जिस तरह से परिणाम आप लोगों को देखने को मिला, क्या उम्मीद कर रहे थे आप लोग कि इस तरह के परिणाम आएगी बीजेपी के लिए? बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि राजस्थान हम जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश भी हम स्वीप कर रहे हैं, ये हम लोग कॉन्फिडेंट थे। छत्तीसगढ़ में भी हमारी प्रदर्शन अच्छी रहेगी, यह भी हम कॉन्फिडेंट थे। देखिए, ये स्पष्ट है कि आप जनता को ठग नहीं सकते। ये जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, विपक्ष, इसको समझना होगा। ये आप नहीं कर सकते जैसे कि कुछ लोग अपने आप को मानते हैं कि राजनीतिक पंडित हैं, कि हम साहब भ्रष्टाचार करें, खूब खाएं पिएं, और उसके बाद जात पात का नाम लेकर के या तुष्टीकरण की राजनीति करके, ये माइनॉरिटी पॉलिटिक्स कर करके ये लोगों को बांट करके हम वोट ले लेंगे। ये जनता अब वो ये ठगाव में नहीं आती। ये क्या क्या लोग शगुफा शुरू किए थे, आप देखे होंगे। रेवड़ी की राजनीति ये भी नहीं चलती। चलती सिर्फ यही है जो कि बीजेपी की फिलॉसफी है। अब बीजेपी की फिलॉसफी है साहब कि देश सर्वप्रथम, फर्स्ट द कंट्री, और देश को मजबूत बनाना है, देश को, भारत को विकसित बनाना है, ईमानदारी से काम करना है, जनता के लिए काम करना है, गरीबों के लिए काम करना है। ये हमारी राजनीति। इसी का ये प्रधानमंत्री की राजनीति है, बीजेपी नहीं, नरेंद्र मोदी की राजनीति है। यही सक्सीड करता है। आप ईमानदार हैं, अंदर से ईमानदार हैं, अंदर से जनता के लिए समर्पित हैं, तो आप सक्सीड करेंगे, ये दर्शाता है। तो सब लोग सबक ले लें। तो क्या आपको लग रहा है कि तुष्टीकरण के जो राजनीति जो लोग भी करते हैं उनको सबक सिखाया गया? एकदम खत्म हो गया साहब। तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो गई, रेवड़ी की राजनीति खत्म हो गई, ये सब लोग समझ लें। जात पात की राजनीति खत्म हो गई, तो बिहार के भी लोग समझ लें कि ये सारा ये सब चलता उलता नहीं है साहब, कि जात पात ये का जोर घटाव कर करके हम जीत जाएंगे, चाहे जितने भी हम भ्रष्ट हो, चाहे जितने भी चरित्रहीन हो, नहीं हो सकता। मतलब आप कह रहे हैं कि 3 राज्यों में जो रिजल्ट आया उससे नीतीश कुमार भी सबक लें? हाँ जी, बिल्कुल, और राजद भी सबक लें, और इंडिया गठबंधन भी सबक लें जी। लेकिन सर, मध्य प्रदेश के बारे में कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में मामा के खिलाफ नाराजगी है, उस तरह से नहीं आएंगे रिजल्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट वहीं मिला है। हाँ साहब, एकदम बिल्कुल मिला है, क्योंकि हम लोग का जो ये है, हम लोग की जो पॉलिटिक्स है, हम लोग की जो राजनीति है, वो देश को आगे रखती है, वो जनता को आगे रखती है, वो गरीबों को आगे रखती है। हम लोग लूटपाट की राजनीति नहीं करते हैं, ये जातिगत तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम माइनॉरिटी वोट्स की राजनीति नहीं करते, ये सब हम नहीं करते। लेकिन अब सवाल ये है कि 3 राज्यों में सीएम फेस कौन होगा? ये तो देखिए, ये तय होगा, ये तो पार्टी तय करेगी। अभी इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन तो किया नहीं जा सकता, ये पार्टी तय करेगी। लेकिन क्या आप 2000 ये देखिए, ये एक पार्टी की विक्ट्री है, नरेंद्र मोदी की विक्ट्री है, किसी व्यक्ति की विक्ट्री नहीं। ये पार्टी और नरेंद्र मोदी की विक्ट्री। मतलब आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही सभी राज्यों में बीजेपी को वोट दिया गया? प्रधानमंत्री का चेहरा हमारे पार्टी का चेहरा है। ये हमारी पार्टी क्या है, वो प्रधानमंत्री अंगीकृत करता है।
सवाल ये भी है सर कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या इसे सेमीफाइनल मान लिया जाए? साहब इसमें कहीं कोई डाउट था क्या कि नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे? किसी के मन में डाउट है क्या? डाउट है तो ये साहब ये दिमाग का इलाज करा ले कि एकदम कहीं कोई डाउट ही नहीं है, अगला प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी ही होंगे। मतलब राहुल गांधी को 2024 के रेस से बाहर हो जाना चाहिए? अरे नहीं साहब, कोई कहीं है ही नहीं, कहीं है ही नहीं। उनकी कांग्रेस की सीट हो सकता है कि कुछ घटे ही, बढ़ेगा नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीट घटेगी? हाँ साहब, बढ़ने का कोई आसार हमको नजर नहीं आता है। लेकिन आप बिहार से हैं, नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री की इच्छा लिए हुए इंडिया अलायंस का, तो वो इच्छा हमको लगता है कि वो भी अब तिलांजलि दे चुके हैं। तो ये भी आप उनसे अलग से पूछिएगा तो कहेंगे कि कहाँ साहब, कहाँ प्रधानमंत्री, कितने दिन तक मुख्यमंत्री रहेंगे, कितने दिन तक लालू यादव इनको मुख्यमंत्री रहने देंगे, ये सवाल है। सवाल तो इस बात की है। मतलब साहब तो कहने कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को भी सबक मिल जाएगा इस 3 चुनाव राज्यों के जो रिजल्ट आए। हम लोग देखिए बिहार के करीब करीब हर सीट हम लोग जीतेंगे। ये चुनाव जो है, ये चुनाव है प्रधानमंत्री का 2024 का, कि कौन प्रधानमंत्री होगा, किसकी सरकार बनेगी। तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री होने के चेहरे के लायक थोड़े नहीं है। आज न लालू यादव है, न तेजस्वी है। तेजस्वी साहब कहाँ, तो उप मुख्यमंत्री है, क्या 9वीं पास है कि 9वीं फेल है, ये क्या है साहब? तो कहाँ से ये कोई नेतृत्व कर लेंगे? क्या आपको लग रहा है सर कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता सनातन धर्म को लगातार गाली दे रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, उससे जनता नाराज हुई और ये जो वोट मिला है? ये तो जनता, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई इसीलिए क्योंकि कांग्रेस आज़ादी से लेकर के आज तक जनता को बांट करके ये माइनॉरिटी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते आ रहा है। तो कभी न कभी तो हिंदू जगेगा। तो यही हुआ, कभी न कभी तो रिएक्शन होगा। तो यही हुआ। अब जा करके अब आप देखेंगे कि राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, जनेऊ लेकर के घूम रहे हैं, अब जा रहे हैं। क्या है? पहले क्या कर रहे थे आप? कांग्रेस पार्टी की ये पॉलिटिक्स शुरू से रही है, आज़ादी के समय से रही है। इसीलिए ये जनता में रिएक्शन है। नहीं तो ये हिंदू लोग तो सबसे सेकुलर लोग हैं, लेकिन आप ये करिएगा तो फिर रिएक्शन तो होगा ना जी। तो ये समझ में आ गई उनकी बात, इसीलिए मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। साफ तौर से तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को जनता ने सबक सिखाया है और 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है इसमें 3 राज्यों में सबसे ज्यादा वोट करके हैं तो बीजेपी को मिली है। ओवर टू यू पूर्णिमा। बिल्कुल ठीक बात है और साफ कर दिया है आरके सिंह ने यहाँ पर कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा प्रधानमंत्री पद के चेहरे के लिए कोई नहीं है। ना राहुल गांधी है, ना नीतीश कुमार है। इंडिया अलायंस गठबंधन को पूरी तरह से सिरे से खारिज करते हुए आरके सिंह को इस वक्त आप एक्सक्लूसिव सुन रहे थे, जिनसे बात कर रहे थे हमारे संवाददाता केशव। और इसी बीच में क्योंकि बड़ी बात, बड़े स्टेटमेंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं और उसी को लेकर सर मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी अंशुल त्रिवेदी आपसे, क्योंकि कब एनालिसिस करेगी कांग्रेस, कब अपने ही नेताओं को कांग्रेस सुनने वाली है? अब संदीप दीक्षित आपकी अपनी पार्टी पर मध्य प्रदेश की जो नेतृत्व है उस पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने जीता हुआ चुनाव हरवा दिया, हम लाडली योजना का काउंटर ही नहीं कर पाए। क्या कांग्रेस के खुद के नेताओं को कांग्रेस सुनना शुरू करेगी? लगातार बोल रहे हैं कि तीन राज्यों में हार हुए हैं। हम लोग तेलंगाना में इतने शानदार तरीके से जीते क्यों हैं, ये क्यों नहीं कोई बता रहा है? इस पर कब बात होगी, इस पर कब डिबेट होगी? सर उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, लेकिन जब 3:1 का रेशो होगा, जब सर 3:1 का रेशो होगा तो प्राइमरीली सर 3 पर बात होगी और 1 के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मेरी बात सुनिए, 1 के लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। इंटरप्ट मत कीजिए जी, इंटरप्ट मत कीजिए, मुझे बोलने दीजिए। तो राजनीति में ऐसा होता रहता है। अभी मैं सुन रहा था कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भाई मोदी जी की वजह से जीते। तो क्या तेलंगाना की जनता ने सिरे से नकार दिया मोदी जी को? मोदी जी का चेहरा निष्प्रभा दिया तेलंगाना में? ये सब फालतू की बातें हैं जो नैरेटिव बनाने के लिए की जाती हैं। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल सही बात है, कमियां रही हैं, जनादेश हमारे सरमाथे, हम मानते हैं उसको, और हमारी जो कमियां है उसको देखेंगे। हम 5 साल पहले ये तीनों जब राज्य जीते थे तब क्या हुआ था? तब क्या मोदी जी को नकार दिया था लोगों ने? तो ये मीडिया के नैरेटिव बिल्डिंग की बातें हैं। ये जो चुनाव होते हैं वो 1-2% के स्विंग से इधर उधर बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं। बात यह है कि आपने देखा अभी आरके सिंह जी जो खुद जो है राहुल जी के सरकार में स्वीकार नहीं कर पा रहे या फेल हो गए हैं बुरी तरीके से। अब स्वीकार नहीं कर पा रहे या फेल हो गए हैं, फ्लॉप हो गए हैं।
सिर्फ राहुल गांधी को स्थापित करने के लिए पूरे इंडी अलायंस को आपने साइड में कर दिया। मनीष दत्ता जी, मैं तो ये सोच रही थी कि तेलंगाना में अगर जीत हुई है तो उसका सेहरा राहुल गांधी के सिर ही बांधेंगे ना ये। हाँ, वहाँ तो मैंने देखा राहुल गांधी की तस्वीर को दूध से नहलाया जा रहा है। राहुल गांधी की तस्वीर को अब तेलंगाना में दूध से नहला रहे हैं, तो राजस्थान में भी नहला दो ना, क्या हो गया? राजस्थान में क्यों नहीं नहला रहे हो? अरे चुनावी हार जीत तो चलती रहती है, वहां आप उनकी तस्वीर को दूध से नहला रहे हो तो यहाँ भी नहलाओ। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी को एस्टेब्लिश करने के चक्कर में इंडिया अलायंस में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के लिए आपने राहुल गांधी को बीच में रख दिया, जिसकी वजह से अखिलेश यादव, मायावती, नीतीश कुमार ये सब आपसे दूर हो गए हैं। सच्चाई ये है कि आपके साथ केजरीवाल भी नहीं खड़े आज की डेट में। आपकी परेशानी ये हो गई है कि अब आपको कोई सहारा नहीं मिल रहा है बताने के लिए। अरे देखिए, एक और बात सुन लीजिए। आप लोगों को ब्रेक देने के लिए पीयूष गोयल की प्रतिक्रिया आ गई है सर, उनको सुन लेते हैं पहले। एक सेकंड सर पीयूष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये बात लोगों के जहन में आ गई है। और मोदी है तो मुमकिन है, ये आज देश का हर युवा, देश की हर महिला, देश का हर गरीब इस बात से सहमत हो चुके हैं। जी सर, हमेशा की तरह कांग्रेस फिर से ईवीएम को लेकर रो रही है। बड़ा दुर्भाग्य है, कांग्रेस पार्टी इतना विषयहीन हो गई है और जिसको बैड लूजर्स कहते हैं उसका परिचय फिर एक बार दे। मोदी है तो मुमकिन है, यही कह रहे हैं पीयूष गोयल। ध्रुव पाठक जी, बीजेपी ये भी कह रही है कि कांग्रेस का सफाया हो चुका है और हमने 2024 के चुनाव से पहले सेमीफाइनल जीत लिया है। 2024 की पिच तैयार है क्या? और ये 3 राज्यों में जीत 2024 में बीजेपी को एक बड़ा बूस्ट दे रही है क्या? ऑब्वियसली ये देगी, जबकि 2018 में ये तीनों स्टेट आ रहे थे, तब भी बीजेपी मोदी जी के नाम पे चुनाव जीती थी और बूस्ट दे रही थी। जबकि इस बार बहुत पॉजिटिव माहौल है कि तीनों स्टेट बीजेपी जीत रही है, अच्छे मार्जिन से जीत रही है, तो फुल पॉजिटिव होगी। मुझे लग रहा है कि लोकसभा में अभी तो ज्यादा अतिशयोक्त रहेगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि 300 जाएगी बीजेपी, जो पिछली बार का टारगेट था वो भी इस बार क्रैक करेगी। सर बस अपडेट देना चाहती हूँ, तिजारा से इस वक्त बाबा बालकनाथ पीछे हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले वो आगे चल रहे थे, लेकिन अभी 789 वोट से बाबा बालकनाथ जो कि तिजारा से मैदान में है, इस वक्त वो पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। ध्रुव पाठक जी, बात पूरी कीजिएगा। ध्रुव पाठक जी, सब म्यूट हैं आप, सब म्यूट हैं आप। आ रहा है राइट नाउ? जी बिल्कुल सर। 2024 का चुनाव मोदी जी के नाम पे ये लोग 303 से पिछली बार का जो मार्जिन था वो भी इस बार ये लोग तोड़ेंगे। कितना जाएगा सर? मुझे कितना जाएगा 2024? ये 542 अतिशयोक्त है ये तो बोलना, लेकिन 542 जाएगा। पिछली बार हारे थे जो इस बार जीते हैं। ये आपकी फ्रस्ट्रेशन कह रही है। नहीं, एक चीज और मैं ऐड कर दूं जरा। फ्रस्ट्रेशन कह रही है। मैं एक ऐड कर दूं, आप ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी तो कम से कम चुनाव हार ही जाएंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी तो हार ही जाएंगे ना चुनाव। राहुल गांधी पिक्चर में नहीं है। बात मोदी जी के लिए मैं ऐड कर दूं कि 789 वोटों से मध्य प्रदेश में आपके जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं, पिछली बार तीनों राज्य हारे थे तो राजस्थान में कहा, अरे सुनो, राजस्थान में राजस्थान में भाई सर हमने तब बैठ के चर्चा की थी और पूछा था बीजेपी से कि हारे क्यों, ये पूछा गया था। लेकिन आप जो कह रहे हैं, जो आंकड़ा आपने दे दिया सर, वो बड़ा अनप्रैक्टिकल है। लेकिन कभी कभी कहा जाता है कि जुबान पर सरस्वती बैठी होती है, जुबान पर सर सरस्वती बैठी होती है कभी कभी। और जब वो ऊपर वालों से झाड़ पड़ जाएगी, क्यों फालतू की बातें कर रहे हो? हम हमारे बातें कोई बीजेपी का नेता करेगा तो अच्छा लगेगा। मोदी जब हारते तो जिम्मेदारी नहीं लेते। तेलंगाना में मोदी जी जिम्मेदार हैं हार के, ये क्या अरे मार्केटिंग कहाँ तेलंगाना में कांग्रेस जीती नहीं है, केसीआर हारे हैं। एक बात बस, एक बात सर, तेलंगाना में कांग्रेस जीत रही है, जीत का सेहरा किसके सिर है? राहुल गांधी के ना। बताइए मोदी जी सर, राहुल गांधी के है या नहीं? छोड़िए ना मोदी जी को, आपकी पार्टी के नहीं है सर, छोड़ दीजिए, आपकी पार्टी के नहीं है मोदी जी। राहुल गांधी आपकी है सर, राहुल गांधी। जवाब दूं? राहुल गांधी सर, इसी बीच में दिया कुमारी की प्रतिक्रिया आ गई है, वो सुन लेते हैं। जीत का श्रेय उनको भी देना चाहूँगी और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ी है और परिणाम भी बहुत अच्छा आया है। और जैसा कि हमने देखा कि गहलोत सरकार पे पूरी तरह से जनता का विश्वास पूरी तरह से उठ गया है
और जिस तरह से केंद्र सरकार की योजना जनता तक पहुंची है, डिलीवरी हुई है, दूसरी ओर डिलीवरी नहीं हुई है, बहुत सारी बड़ी बातें हुई हैं। तो बिल्कुल इन सब का मुझे लगता है कलेक्टिव ये जो कमाल था, मैजिक था, और मोदी जी का जो मैजिक था मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा तो वही काम आया है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में हम लोग बहुत बड़ी बहुमत से सरकार बना रहे हैं, ये उसी का मुझे लगता है कि रिज़ल्ट है कि जिस तरह से हम लोग सब, पूरी जनता, पूरी देश की मोदी जी पर विश्वास करती है और मेहनत की। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेहनत जो हमारा कार्यकर्ता नीचे से लेके ऊपर तक एक कार्यकर्ता के रूप में हम सब ने एक साथ कलेक्टिवली काम किया है, उसका ही नतीजा है। दिया जी, अब चूंकि जीत आपकी हो गई और प्रदेश में भाजपा की सरकार भी बन गई, साफ तौर पे दिख रही है स्पष्ट बहुमत के साथ। बड़ी बात है कि आप चूंकि जगह जगह जहाँ जहाँ आपको मौका मिला वहाँ अपने झंडे गाड़े, जीत का परचम ले रहा है आप। इस बार जयपुर से आपके जीत का परचम है, बड़ी जीत है। क्या मान के चले अब अगला ताज, क्योंकि अब जब सरकार बनेगी तो क्या बड़ा ताज क्या रहेगा आपके? जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी वो मैं निभाऊंगी, और मैं तो ये कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की हम लोग अब सरकार में आएंगे और पूरी तरह से एक अच्छी जो गवर्नेंस होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, हर व्यक्ति का जो जिस तरह से केंद्र सरकार ने काम किया है, ये तुष्टीकरण की राजनीति जो हुई है उससे दूर हटकर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, हर व्यक्ति के लिए योजना के माध्यम से, काम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और वो सबको दिखाई देगा। तो देखिए, विद्याधर नगर से जीत चुकी दिया कुमारी को इस वक्त आप सुन रहे थे। लगातार बीजेपी में इनका कद मजबूत और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और डेटा सेंटर हम चलेंगे, मेरी सहयोगी महिमा इस वक्त मेरे साथ वहां पर मौजूद है, लेकिन उनके पास चले इससे पहले पीसीआर से बस मुझे एक अपडेटेड जानकारी चाहिए होगी कि कितने राउंड की वोटिंग अभी तक हो चुकी है। महिमा, ओवर टू यू। बताएंगे अपने तमाम दर्शकों को कि छत्तीसगढ़ में आखिर किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती, और सबसे बड़ी बात कि कका का जादू यहाँ पर चलता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस पार्टी के पास अगर देखिए तो अब तक 90 विधानसभा सीटों में से 34 सीटों पर बढ़त आगे देख पा रहे हैं हम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो 53 सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अदर्स की अगर बात की जाए यानी कि निर्दलियों को अगर देखें तो यहाँ पर 3 सीटों पर इस वक्त निर्दलीय आगे चल रहे। तो छत्तीसगढ़ का आंकड़ा इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 90 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को कितनी यहाँ पर सीट्स मिलती हुई नजर आ रही है, आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। गौठान योजना जिसका जिक्र बार बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हैं, उसका जादू चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और भारतीय जनता पार्टी देखिए पूर्णिमा यहाँ पर फिलहाल आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। ओवर टू यू पूर्णिमा। इसी बीच में बड़ी खबर, गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली आ रहे हैं और दूसरी तरफ तिजारा से बाबा बालकनाथ जीत दर्ज कर चुके हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बाबा बालकनाथ की जीत दर्ज हो चुकी है। गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली पहुंच रहे हैं, लगातार अपडेट हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होनी है, जिसके लिए वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं इस वक्त। और उसके बाद उनकी मुलाकात होगी, शानदार प्रदर्शन बीजेपी का, जिसके बाद प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात। और प्रधानमंत्री वैसे भी बीजेपी मुख्यालय शाम को 7 बजे उनके जाने का कार्यक्रम है। बड़ी तैयारियां वहां पर की गई होंगी संजय मिश्रा जी, और बड़ी तैयारियां बनती भी हैं, क्योंकि डाइसी सिचुएशन के बीच में तीनों हिंदी पट्टी के राज्यों को निकाल लेना यह बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट क्या वाकई में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए? ये बड़ी खबर अभी अभी मैंने आपको दी, बाबा बालकनाथ जीत चुके हैं सर। नहीं, देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी में राज्य में जिस तरह से कांग्रेस का भी पतन का कारण यही बना था। मुझे याद है कि इंदिरा गांधी की जब चली देश में, और जब इंदिरा गांधी के नाम पे वोट होने शुरू हुए तो उसके बाद क्या हुआ, क्षेत्रीय नेता खत्म होते चले गए। वही आज नरेंद्र मोदी जी के साथ है कि उनके नाम पर यदि वोट होगा, क्षेत्रीय नेतृत्व खत्म होता चला जाएगा, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं वो जनता के साथ विश्वासघात होगा। क्षेत्रीय नेता खत्म होंगे और एक केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर। दूसरी बात, यदि हम आज़ादी से लेकर अब तक देखें तो भारत में केंद्र के ऊपर यदि हम करें तो पूरे देश का एक लीडरशिप के विश्वास रहा है और देश करता रहा है, चाहे वो नेहरू जी का कार्यकाल हो या इंदिरा जी का रहा हो, लाल बहादुर शास्त्री जो भी पीएम रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लफ्ज, अल्फाज, कागज, किताब की बातें बेमानी हैं। तुम कहते रहो मैं सुनते रहूं, बस सिर्फ इतनी सी कहानी है। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ कहें, जनता सुन ले। जो इन्होंने 2014 के इलेक्शन में जनता के साथ वायदा किए, ये 2019 तक भूल गए। 2019 में, मनीष जी एक मिनट, मैं नहीं बोलता किसी के बीच में, आप अपने बारे में बोलिएगा। 2014 में जो भी इन्होंने वायदा किया, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार का रहा हो
महंगाई का रहा हो, बेरोजगारी का रहा हो। इन्होंने कहा था कि महिलाओं के लिए कि चुनाव वोट डालने जाने से पहले सिलेंडर को प्रणाम करके जाइएगा। आज उसको 1200 रुपए तक पहुंचाने वाले नरेंद्र मोदी जी 2019 तक भूल गए। 2019 में जो इन्होंने दूसरा वायदा किया देश के साथ, वो 2023 में भूल जाएंगे, 24 में नए वायदे के साथ आएंगे। क्या ये देश के साथ धोखा नहीं है? देश की जनता के साथ गद्दारी नहीं है? लेकिन आज विक्ट्री है। एक मिनट, देश की जनता के साथ गद्दारी, बिल्कुल गद्दारी है, बिल्कुल। आप वायदा करेंगे और सर यदि आप पलटेंगे कैसे चलेगा? आप महंगाई की बात नहीं कर रहे, व्यवसाय मेरी भाषा है। आप अपने मैनर्स भूल गए। ये देश की मैनर्स भूल गए आप अपने। गद्दारी है। मैनर्स भूल कह रहा हूँ, मैनर्स भूल गए। सर आज मैं फिर नाराजगी नहीं सर, नाराजगी नहीं, इतनी लड़ाई ये गद्दारी है जो आप वायदा कर रहे हो पूरा नहीं करते। संजय जी, मनीष जी, संजय जी, इतनी लड़ाई तो बीजेपी और कांग्रेस में भी नहीं हो रही होगी। इतनी लड़ाई मत लड़िए। आज तो जीत और हार का दिन है। इन्होंने रोका है जो वायदा किया इन्होंने, लेकिन आप उसमें काम नहीं करेंगे और छलावा करेंगे हर वक्त। छलावा करने वाले हार गए। बताइए रोजगार कहाँ है? छलावा करने वाले व्यवसाय कहाँ है? लेकिन व्यवसाय कहाँ है? बिल्कुल रोजगार है। दो करोड़ व्यवसाय बताइए ना। महंगाई क्यों बढ़ी बताइए? कोई कमी नहीं है। शिक्षा का स्तर क्यों गिरा ये बताइए। अरे ये बताइए लोग क्यों परेशान है महंगाई से, ये बताइए। वोट कैसे मिल रहे हैं? हाँ, वोट कैसे मिल रहे हैं? 5 किलो राशन देकर आप कहते हैं कि भारत विकास कर रहा है। नहीं देना चाहिए क्या सर? नहीं, 5 किलो राशन क्या नहीं देना चाहिए? प्रधानमंत्री जी मेरा गरीबों को सर, गरीब मनीष जी एक सेकंड आप रुकिए, एक सेकंड सर, गरीबों को क्या खाना नहीं देना चाहिए? गरीबों को, ग्रामीणों को क्या आवास नहीं देना चाहिए? क्या उनके लिए योजनाएं नहीं चलाई जानी चाहिए? आपने राजस्थान में तो इसको लेकर सवाल नहीं उठाया जब चिरंजीवी बीमा योजना शुरू की गई, जब वहां पर बिजली फ्री यूनिट देने की बात की गई। कर्नाटक में ऐसा किया गया, तेलंगाना में इसका ऐलान किया गया, गारंटी वर्सेस फ्रीबीज, जाने क्या क्या बातें। तो ये इस बात होगी तो चर्चा इन सब पर होगी ना सर। एक और 72,000 रुपए की पेंशन की बात करी थी उन्होंने। 72,000 रुपए हर फैमिली को देंगे। राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगी। अरे माफी मांगो मोदी जी को। आप चिल्लाइए मत। मोदी जी को सर एक सेकंड तेलंगाना की तस्वीरें दिखाने चलिए। एक सेकंड सर, रेवंत रेड्डी इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। रेवंत रेड्डी इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जरा ये तस्वीरें भी इस वक्त देखते चलते हैं, क्योंकि 9 सीटों पर बीजेपी को तेलंगाना में बढ़त मिली हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस 65 सीटों के साथ लीड कर रही है। बीआरएस 39, और बीआरएस को यह लग रहा था कि इस बार भी सरकार वही बनाएगी, लेकिन कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन। आपको सोनिया गांधी का बयान याद करना चाहिए, किस तरीके से वहां पर चुनावी कैंपेन में जीतने की बात सोनिया गांधी ने की। अभी रेवंत रेड्डी इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जहां पर लीड करती हुई कांग्रेस तेलंगाना में नजर आ रही है। और आज के लिए जो खुशखबरी अगर किसी राज्य से निकलकर सामने आई है कांग्रेस के लिए, तो वो तेलंगाना से ही देखने को मिली है। मनीष जी, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मध्य प्रदेश में हम बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा मार्जिन कैसे, एक कंसेप्शन रखा गया। सब बस मैं आती हूँ आपके पास। ये नैरेटिव सेट किया गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो नाराज चल रहे थे। ग्वालियर चंबल का पूरा संभाग जिसकी जिम्मेदारी सिंधिया पर थी। क्या आपको लगता है कि वो जो नाराजगी को लेकर जो कहानियां बनाई गई वो सारी झूठी साबित हुई? क्योंकि वहां पर तो बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा देखने को मिल रहा है। नहीं देखिए, और एक सपोर्ट मिला वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से। सभी रीजन में भाजपा को बढ़त मिली है। इसका मतलब यह है कि वोटर नाराज हो सकता है, कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं, लेकिन जब बात पार्टी के हित की आती है तो वो नाराजगी उनकी बाद के लिए टल गई। लेकिन अभी वोट डालेंगे, अभी मेहनत करेंगे। एक फैक्टर तो ये था। दूसरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से हम्बल तरीके से उन्होंने व्यवहार किया, लोगों में ये मैसेज गया कि इनको ना तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने की भूख उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं। हाँ, उन्होंने ये बात तभी जाहिर कर दी। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहा कि इस बार शिवराज सिंह चौहान भले ही फ्रंट में नहीं थे, जन आशीर्वाद यात्रा का चेहरा भी नहीं थे, लेकिन उनकी मेहनत थी। एक दिन में 10 से 15 रैलियां की हैं। वहीं कमलनाथ दिन में 1 रैली करके चले आते थे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के मन में कसक नहीं थी क्या सर?
कसक थी उनके मन में कि इतनी बार बीजेपी को जिताने के बाद, मुख्यमंत्री 3 बार बनने के बाद, मध्य प्रदेश में काम करने के बाद भी अब जब इलेक्शन हो रहे हैं तो शिवराज सिंह चौहान का सामने चेहरा नहीं रखा गया। कसक तो थी, उन्होंने कहा कि मैं छोड़कर चला जाऊंगा, मुझे मेरे जो लाडली बहनाएं हैं उनको बड़ा दुख होगा इससे। पूर्णिमा जी, पिछली बार शिवराज जी चौहान चुनाव हारे थे, जीते नहीं, उनकी मजबूरी थी, फिर भी उनको शिवराज जी चौहान की मजबूरी थी, व्यापम से लेकर ईडी से लेकर चुनाव हारे मोदी जी ने, जिस आदमी को 4 बार से लेकर मुख्यमंत्री बना दिया हो, शिवराज चौहान उसके मन में देखिए मुख्यमंत्री बने रहे। यदि कांग्रेस की सरकार होती, मनमोहन सिंह के मन में तो जेल में होता मुख्यमंत्री। कसक तो मनमोहन सिंह के मन में थी कि मैं फिर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कैसे बात कर रहे हैं आप? कसक का कोई मीनिंग नहीं होता, कुछ नहीं है। वो दहशत थी मोदी जी की, कैसे दिया है? वो कितनी बार तो सांसद बन लिए, 4 बार वो मुख्यमंत्री रह लिए, 2005 से लेकर 2023 तक 18 महीनों को छोड़ के वो लगभग 20 साल मुख्यमंत्री रह लिए। स्मृति ईरानी की प्रतिक्रिया इस वक्त आ रही है, सुन। कार्यकर्ता होने के नाते हम जनता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डंके की चोट पर कहा कि मोदी मैजिक रंग लाएगा। आज के परिणाम उसी का प्रतीक है। जिस तरह से मोदी जी पे कटाक्ष भी कर रही थी विपक्ष, उसको लेकर मैं इतना ही कहूंगी, जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां गांधी खानदान ने विशेष नरेंद्र मोदी के ऊपर की, जिस प्रकार का कटाक्ष विपक्ष के नेताओं ने नरेंद्र मोदी पर किया, वो कटाक्ष विपक्ष को, गांधी खानदान को महंगा पड़ा है। जनता जानती है कि विकास के मुद्दों पर सिर्फ नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही खरी उतरी है और जनता ने उसी पर भरोसा कर पुनः मोदी मैजिक के माध्यम से आज ये परिणाम हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हैं कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हम पार्टी को हर प्रदेश में सशक्त करेंगे। आज के परिणाम हम सबके लिए सुखद हैं, लेकिन साथ ही 2024 में जीत का संकेत हैं। देखिए, इसी बीच में बड़ी खबर, सरदारपुरा सीट से सीएम अशोक गहलोत जीत चुके हैं। वसुंधरा राजे झालरापाटन से जीत दर्ज कर चुकी है। ये बड़े चेहरे, आज कईयों को हार मिली, कुछ को जीत। कोटा उत्तर से शांति धारीवाल ने जीत दर्ज कर ली है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, एक तरफ अशोक गहलोत भी जीत गए, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे भी जीत चुकी है। जाहिर है कि राजस्थान में अब जीत के बाद इस बात पर बीजेपी मंथन करेगी कि चेहरा कौन होगा, और ये बड़ा एनालिसिस बीजेपी करने वाली है। इसी बीच में क्या बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सरदारपुरा से अशोक गहलोत ने जीत दर्ज कर ली है, जिसकी जानकारी मैंने अभी आपको दी। और सरदारपुरा से अशोक गहलोत लगातार लीड करते हुए नजर आ रहे थे, जीत चुके हैं इस वक्त अशोक गहलोत भी। झालरापाटन से वसुंधरा राजे ने जीत दर्ज कर ली है। अंशुल त्रिवेदी, सवाल यह है कि तेलंगाना में जीत का क्रेडिट क्या आप राहुल गांधी को नहीं दे रहे हैं? दूसरी तरफ तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? सरकार कहा जा रहा था, भूपेश बघेल कह रहे थे 75 पार करेंगे, कई मंत्री अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए वहां पर। 50% कमीशन की सरकार आप बोलते रहे, कहते रहे कि ईडी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी नहीं लड़ रही है। क्या हुआ छत्तीसगढ़ में? मैं जवाब देता हूं, मुझे इंटरप्ट मत कीजिएगा। तेलंगाना में जो जीत है वो मुख्यतः वहां का जो रीजनल लीडरशिप है उसको जाता है, क्योंकि ग्राउंड पे वो काम करते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी हैं और उसको सम्मान ने हमारे राष्ट्रीय मोदी को क्रेडिट ना मिल जाए, इसलिए राहुल को क्रेडिट छीन रहे हैं। आप रुकिएगा, लेकिन अंशुल जी फिर आप कहेंगे कि मैं इंटरप्ट ना करूं। एक तो आप लोग ये जो कंडीशन सप्लाई के साथ आते हैं, ये बड़ी दिक्कत है। क्या राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तेलंगाना में कांग्रेस को मजबूती नहीं दी? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के साथ क्या तेलंगाना में कांग्रेस को मजबूती नहीं दी? तेलंगाना में जीते वो आप नहीं गिन रहे हैं। ये इस तरह अच्छा, ईवीएम है कोई की नहीं हुई बताओ? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ईवीएम है कोई की नहीं हुई बताओ? हाईजैक मत कीजिए, उनको बोलने दीजिए, फिर वो कहेंगे बोलने नहीं दिया। अंशुल जी बात पूरी करिए। ईवीएम का पूछ लीजिए जरा। चिल्ला रहे हैं, विश्लेषक हैं। खैर, मैंने आपको जब बोला कि हमारा जो तेलंगाना का रिजल्ट है उसमें मुख्यतः जो वहां पे रेवंत रेड्डी की लीडरशिप में स्टेट यूनिट है, क्योंकि कांग्रेस इस तरह काम नहीं करती कि एक आदमी का 40 पढ़ना है और जब हार जाए तो नड्डा जी को आगे कर देते हैं। आज तक तो मैं राहुल गांधी को ही श्रेय दिया जाता है, यही सुनती आई। पत्रकारिता के 16 साल के अनुभव में
कांग्रेस जब जब जीती मैंने तो यही सुना कि राहुल गांधी की वजह से जीती। आज तो आपने अलग बात बता दी सर, पर बधाई हो, ये भी बदलाव है कांग्रेस में। मेरी बात तो सुनिए, पता नहीं आप 16 साल से कौन सी पत्रकारिता कर रही हैं सर। आपसे बिना सर्टिफिकेट लिए वही पत्रकारिता कर रही हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी सुनाई देते हैं। इंडिया गठबंधन में आज भी आपकी पार्टी कहती है कि इंडिया गठबंधन का चेहरा राहुल गांधी होंगे। कांग्रेस का अध्यक्ष बने रहने के लिए राहुल गांधी के घर लगातार बैठकों का दौर चलता रहा कि प्लीज बन जाइए, प्लीज बन जाइए, लेकिन वो रेडी नहीं थे। ये घमंड इनको ये मत बताइए सर। कोई घमंड नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मुझे इंटरप्ट मत किया करिए सर। फिर आप अगर आप सवाल करेंगे बेवजह का तो जवाब भी सुनेंगे फिर आप। मैं आपको नहीं करता हूँ, ये एक एटिकेट होती है बात करने की, तमीज होती है। देखिए पार्टी प्रेसिडेंट हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं सर। थोड़ी देर मैं आपको 10 सेकंड देती हूँ अंशुल जी, मैं आपको 10 सेकंड देती हूँ और बिना समय जाया किए आपको 10 सेकंड देती हूँ। आप बैठकर सर्टिफिकेट बना लीजिए मेरे लिए, आप बात करने के तरीके का सर्टिफिकेट बना लीजिए, मेरी पत्रकारिता का आप सर्टिफिकेट बना लीजिए और उसके बाद एक काम करिएगा सर, उन्हीं 10 सेकंड में एक काम करिएगा, अपने पास पड़े हुए उस डस्टबिन में उन दोनों को फाड़ कर डाल दीजिएगा, क्योंकि उसकी जरूरत मुझे नहीं है। मुझे बोलने दीजिए, मोदी ने 9 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं, हम आके बात करते हैं तो हम पे चढ़ते हो। अरे क्या बात कर रहे हो यार, तमीज से बोलने दिया करो, बीच में इंटरप्ट करना बदतमीजी होती है। मैं बस इतना कह रहा हूँ, मैं नहीं करता हूँ आपको ना किसी को। आप इतनी देर से इंटरप्ट कर रहे थे मेहमानों के बीच में, तो वो क्या थी सर? मैं ये बोल रहा हूँ सर इसमें समय नहीं जाया करते ना प्लीज, मेरे पास वैसे ही बहुत कम समय है सर, इस चीज को लेकर वेस्ट नहीं करते प्लीज। राहुल गांधी ने कहा था तेलंगाना गया, छत्तीसगढ़ गया, राजस्थान गया, MP गया, तो भगवान ने उनकी 75% तो सुन ली, 3 तो चले गए। मेरी बात तो सुनिए, मेरा प्रश्न इनसे ये है, ये बड़ा शांति जवाब दे दें, गठबंधन का काम के बारे में लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं कि जहां जीते तो राहुल गांधी और जहां हारे तो मल्लिकार्जुन खड़गे, जैसे कि जीते तो मोदी, हारे तो नड्डा। ये हमारी रवायत नहीं है। हर स्टेट का अपना एक अलग पॉलिटिकल कल्चर और वो होती है, उसमें हार जीत सामूहिक होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। बिल्कुल राहुल गांधी जी की भी हार है, गहलोत जी की भी हार है, कमलनाथ जी की भी हार है। ऐसा नहीं होता कि जीते तो मोदी, हारे तो नड्डा। ये गलत बात। और आप किसी को बुलाएं तो इंटरव्यू मत किया करिए, ये ठीक है सर, ठीक है आपको समय दे दिया।